जैसा कि आप बीएमएस फर्स्ट प्रोप में संहिता पेपर होता है जानते होंगे। उसमें से दो चीज पढ़ते हैं, एक अष्टांग हृदयम पढ़ते हैं, एक चरक संहिता पढ़ते हैं। जिसमें से जो है अष्टांग हृदयम के कुछ चैप्टर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता। उसमें भी चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक चीज जानेंगे। बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज जानेंगे। जैसे भाई साहब, जैसे सिंपल से जानेंगे क्या कि आयुर्वेद जो है कैसे उत्पत्ति हुआ, आयुर्वेद का कैसे उत्पत्ति हुआ और कैसे जो है देवलोक से इस लोक मतलब कि इस संसार में पहुंचा। इसके साथ साथ देखेंगे कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का परिभाषा क्या है, आयु क्या है, आयु मतलब कि लाइफ, लाइफ क्या है, त्रिसूत्र क्या है, त्रिदंड क्या है। इन सारे तमाम सवालों का जवाब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आयुर्वेद को सीखना। जैसे देख पा रहे होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है दीर्घ जीवतीय अध्याय। समझिएगा, पहले स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ सूचना देना चाहेंगे कि जो आप नोट्स देख रहे हैं ना, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में और वाइवा में बार बार पूछा जाता है, उसका भी आपको जो नोट्स है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना भाई साहब, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया साहब, है ना? तो देखिए सिंपल सा समझा रहे हैं हमका कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर का नाम है दीर्घ द्वितीय अध्याय। इसका मतलब क्या है, मतलब समझिए। दीर्घ मतलब होता है कि लार्ज, बड़ा। जीवित मतलब कि जीवन जीने का मतलब ऐसा जीवन जीना जो बहुत दिन तक जिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया और तुरंत मर गया, तो भाई जिंदा तो ज्यादा दिन तक रहा नहीं। तो हम लोग डॉक्टर क्यों बने हैं? हम लोग डॉक्टर क्यों बने हैं? ताकि कोई मरे तो उसको हम बचा सके। भाई इमरजेंसी केस में क्या होता है कि भाई मरने वाला होता है, वो डॉक्टर आता है और उसको बचा लेता है। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि जो उसका जिंदगी शॉर्ट था उसको क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया। तो वही चीज हम लोग आज देखेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कि कैसे जो है आयुर्वेद बताता है कि आपको जिंदगी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा करना है, ऐसा जिंदगी बड़ा करना है जो सुखमय हो, किसी भी तरह का कोई बीमारी ना हो। इसी सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके पहले देखो, जानने के पहले हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद जो है इस धरती पर कैसे आया। इसके पहले समझिएगा, हिंदू धर्म में 3 कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है क्रिएटर का, जैसे भगवान बोला जाता है कि हिंदू धर्म में 3 तरह के भगवान हैं। एक क्या है भाई साहब, क्रिएटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा। दूसरा है भाई साहब कि मेंटेनेंस करते हैं, जिसको नाम है विष्णु जी। और जो है डिस्ट्रॉयर, जो हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका नाम है शिव। तो हम लोग जो है आज देखने वाले हैं क्रिएटर मतलब कि ब्रह्मा जी के बारे में। सिंपल से बोला जाता है, सबको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को बनाया है, लेकिन याद रखेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी और वाइवा में भी पूछा जाता है। आपका मास्टर पूछ देगा आपसे, बताइए कि आयुर्वेद को बनाया कौन? तो याद रखेगा कि आयुर्वेद को कोई बनाया नहीं, वो बस पहले ही से ही था। होता ना एक शाश्वत, वो पहले से भी था, है और रहेगा, उसको कोई बनाया नहीं गया है। इसीलिए याद रखेगा कि ब्रह्मा जी जो है ना बनाया नहीं है, उसको याद किए हैं, मतलब कि स्मरण किए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई साहब कि आखिर आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। आयुर्वेद का अवतरण मतलब कि पृथ्वी पर कैसे आया, उसी बोलते हैं आयुर्वेद का अवतरण। तो पहले बात आता है भाई साहब ब्रह्मा। ब्रह्मा जी याद रखेगा, ब्रह्मा जी जो है ना साहब बनाए नहीं है, वो स्मरण किए हैं, याद किए हैं। वो तो पहले से ही था, आयुर्वेद जो है पहले से ही था। ये चीज लिखा है कि आयुर्वेद को बनाया नहीं है बल्कि स्मरण किया। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे देवता लोग होते हैं, है ना, मानव लोग है इस धरती पर, उसी तरह से बोला जाता है कि ये लोग एक हटा के एक परलोक होता है, या बोलो तो देवलोक है, जिसमें सिर्फ देवता ही रहते हैं। तो क्या हुआ ना कि देवता जी बीमार होने लगे, देवता लोग मतलब ईश्वर लोग बीमार होने लगे। अब बीमार हो गए तो भाई इलाज की जरूरत पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी थे, जो ज्ञान प्राप्त करते, क्या चीज का, आयुर्वेद का। आयुर्वेद किस चीज का ज्ञान है? स्वस्थ रहने का ज्ञान है। कोई बीमार हो तो उसको ठीक करने का ज्ञान है। तो जो ब्रह्मा जो है वो किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिए। वो दक्ष प्रजापति को क्यों दिया भाई साहब? ताकि आपके जितने भी देवता बीमार हो रहे हैं, या फिर आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि देव और जो और राक्षस जो है लड़ाई करते थे। जैसे राक्षस और देवता लोग लड़ाई करते थे। अब भाई लड़ाई करोगे तो घायल तो हो गए, ऐसा तो नहीं कि एकदम में घायल नहीं हो गए, तो घायल होते थे, है ना, चोट उट लगता था। अब जब चोट वगैरह लगेगा तो इलाज कैसे होगा? आयुर्वेद के थ्रू इलाज होगा। इसलिए जो है ब्रह्मा जी दिए दक्ष प्रजापति को ज्ञान कि भाई तुम लोग दक्ष प्रजापति ज्ञान आयुर्वेद को, अगर बाई चांस कभी युद्ध में कोई पिटा उठा जाए या कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो इससे इलाज कर देना। तो देखिएगा यहाँ क्या दिया भाई साहब, ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है सृष्टि के संचालन के लिए और स्वास्थ्य जरूरी था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें सिखाया। मतलब भाई साहब वही बात बोले कि क्या है कि उनको सिखाया ताकि बाकी सब चीज को मेंटेन कर सके, मतलब कि कोई बीमार हो तो उसको इलाज कर सके। अब दक्ष प्रजापति किसको दिया भाई साहब? तो देखिए दक्ष प्रजापति दिए अश्विनी कुमार को। बोला जाता है कि अश्विनी कुमार क्या थे, ये जुड़ा भाई थे, है ना।
अश्विनी कुमार क्या थे भाई साहब, जुड़वा भाई थे। और बोला जाता है कि इस सर्जन थे, बेस्ट सर्जन थे। जैसे आपको पता है कि भारत में बोलो या फिर विश्व में सबसे फर्स्ट सर्जन कौन थे, आपके सुश्रुत जी थे। लेकिन सुश्रुत जी तो इस लोक की बात है, मतलब इस संसार की बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवान वाला बात कर रहे हैं, है ना, परलोक की बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा साहब, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एग्जाम में आता है ना। तो यूनिवर्सिटी के मास्टर क्या क्या बता रहा है भाई, इस एग्जाम में 5 नंबर का नहीं आता भाई साहब, 10 नंबर का आता है। ये आप फ्लो डायग्राम ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे फ्लो डायग्राम हो रहा है, किस कौन जो है किसको दे रहा है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो हम क्या बोले कि अश्विनी कुमार कहते हैं कि जुड़ा भाई थे जिसको बेस्ट सर्जन बोला जाता है। तो दक्ष प्रजापति जो थे आपको किसको दिए, अश्विनी कुमार को दिया कि भाई लो तुम विज्ञान, अभी ज्ञान तुम लेके अगर कभी किसी को जरूरत होगा तो तुम किसी और को भी दे देना, लेकिन तुम अभी तुम रखो। तो यही चीज बात है भाई साहब। अश्विनी कुमार कहते हैं जुड़वा भाई थे जिन्होंने सर्जरी और चिकित्सा में निपुणता हासिल की। निपुणता हासिल कैसे किया भाई साहब, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है इनको ज्ञान दिए। अब दक्ष प्रजापति किसको दिया, तो सुनिएगा, बोला जाता है, सुनिएगा ध्यान से, बोला जाता है साहब कि देवताओं का कोई राजा तो होना चाहिए। जैसे हम लोग का राजा तो कोई है, जैसे अब डेमोक्रेसी चल रहा है, तो डेमोक्रेसी में राजा कौन होता है, पीएम और आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है। लेकिन पहले जब राजा महाराजा का समय था तो पहले हर राज्य का अपना एक होता था, राजा होता था। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है कि देवता का भी एक राजा है। सुनेगा साहब, देवता का भी एक राजा है और राजा का नाम है इंद्र। अब जो राजा होता है साहब उसके पास हर चीज होता है, धन होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, बहुत सारी चीज होता है ना। तो हर चीज होता है तो ज्ञान भी होना चाहिए और हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। अगर जब ज्ञान होगा ही नहीं तो प्रजा को कैसे ठीक कर पाएगा या प्रजा को कैसे सोल्व करेगा प्रॉब्लम को। तो इंद्र जो थे आपके क्या थे, देवताओं का राजा थे। अब देवताओं का राजा रहेंगे तो उनको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए जो है आयुर्वेद को ज्ञान प्राप्त किए। किनसे प्राप्त किया, सवाल आता है कि इंद्र जी ने किससे ज्ञान प्राप्त किया, तो अश्विनी कुमार से। तो देखिए लिखा हुआ है कि इंद्र जी ने अश्विनी कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। तो देखो लिखा है देवताओं का राजा जिनके पास सारा सूक्ष्म ज्ञान क्या था, संचित था, है ना। इनके पास क्या था भाई साहब, संचित था। तो अब तक जितना भी है, सुनेगा साहब, अभी जितना तक पढ़े कि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को दिए, दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार को दिए, अश्विनी कुमार किसको दिए भाई साहब, इंद्र जी को दिए। ये सब कहाँ चल रहा है, ये धरती का नहीं चल रहा है, ये परलोक की बात चल रहा है, या बोलो तो देवलोक की बात चल रहा है। मतलब कि दुनिया, इस दुनिया की नहीं दूसरे दुनिया की बात चल रहा है ना। ये सब ज्ञान दूसरे दुनिया में, अभी तक धरती पे आया नहीं है। बात आता है भाई साहब धरती पे कब आया, तो याद रखेगा, सुनिएगा साहब कि जिस तरह से, सुनेगा, जिस तरह से देवता लोग बीमार पड़े तो ब्रह्मा जी स्मरण किए थे आयुर्वेद के, उसी तरह से दुनिया में जितना भी लोग दुनिया में थे वो सब लोग बीमार पड़ रहे थे। बहुत सारे लोग दुखी थे, है ना, बीमार से, या फिर बहुत सारे लोग मर रहे थे। बहुत सारे आचार्य लोग, देखो हम लोग के यहाँ आचार्य साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग के यहाँ भी साइंटिस्ट होता था लेकिन उसको आचार्य बोलते थे, है ना, साधु महात्मा बोलते थे। तो हमारे जो आचार्य लोग थे क्या किए, जो मतलब समझो कि एक तरह का साइंटिस्ट जो थे वो एक तरह का मीटिंग किए, है ना, एक तरह का सभा बनाया और सभा में डिस्कशन किए कि भाई क्या करें हम लोग, है ना, जिससे जो है इस धरती पर जितना भी बीमारी है इसको ठीक किया जाए। और मीटिंग कहाँ हुआ भाई साहब, याद रखेगा, हिमालय पे हुआ था, बहुत सुरक्षित जगह, है ना। हिमालय पे क्या किया, सब मीटिंग किया और उसमें जो है एक आदमी को सिलेक्ट किया गया, नाम था महर्षि भरद्वाज। सुनेगा ध्यान से, नाम था उनका महर्षि भरद्वाज। अब भरद्वाज जी को बताया गया कि भाई तुम क्या करो, भाई नहीं बुला गया भाई साहब, महाराज बुला गया, है ना, कि ऋषि महाराज आप क्या कीजिए कि आप इंद्र जी के पास जाइए, क्योंकि इंद्र जी के पास ही है आयुर्वेद का ज्ञान, जो अभी है इंद्र जी के पास है, इसलिए आप इंद्र जी के पास जाइए और वो जो आयुर्वेद का ज्ञान है उसको प्राप्त कीजिए और हमारे यहाँ लाइए, मतलब धरती पे लेके आइए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि धरती पर सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले जो है आयुर्वेद कौन लाया, तो महर्षि भरद्वाज लेके आया। महर्षि भरद्वाज कहा जाता है आपके इंद्र जी के पास जाते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यह चीज लिखा हुआ है कि महर्षि भरद्वाज जी क्या करते हैं कि धरती पर बीमारियां बढ़ने लगी थी, है ना, तो फिर क्या कहते भाई ऋषि सभा ने भरद्वाज को ज्ञान लाने के लिए भाई इंद्र जी के पास भेजा, जो हम बताएं आपको। देखो ध्यान से देखना, ये कोई ज्ञान जो है ना अपने पास रख नहीं रहा है, सब ज्ञान क्या कर रहा है, दूसरे को दे रहा है ताकि ज्ञान जो है फैल सके। आपका जैसा नहीं, ऐसा पता चल गया कि हाँ भाई एक वीडियो है, जैसे मास्टर पढ़ाता है, देसी भाषा में पढ़ाता, समझ में आता है, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज इसको पता नहीं चलना चाहिए ताकि पता चल जाए। ऐसा सोचेगा साहब, अगर ऐसा सोचेगा तो आयुर्वेदा पहले से पीछे है, आयुर्वेदा के बारे में कोई जानता भी नहीं है। और अब ऐसा करोगे तो और नहीं जानेगा। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आयुर्वेदा को जाने, पढ़े, ताकि इस पे रिसर्च हो और इस पे अपडेट आए। रिसर्च ना होने की वजह से और अपडेट नहीं आने की वजह से बहुत अच्छा से क्या है आयुर्वेदा पीछे रह गया। देखो शुरुआत आयुर्वेदा पहले से है, एलोपैथी से पहले से है, लेकिन आगे पीछे क्यों हो गया, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं आया। क्यों, क्योंकि सब इसको छुपाने की कोशिश किया। तो प्लीज आप गलती मत करो, वही मेरा उद्देश्य है कि सारा लोग, पूरे भारत के लोग जो है आयुर्वेदा को
आराम से पढ़े और अच्छा से पढ़ के आगे चल के रिसर्च वगैरह कर सके, है ना। तो आप जो अगर आपको तक वीडियो पहुंचा है और अगर आप वीडियो देख रहे हो और इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर मान लो पसंद नहीं आ रहा तो क्या करें मास्टर, तो कुछ मत करो भाई साहब, आप इसको कट करो, एक ऑप्शन है कट करने का, तो उसको कट कर दो, है ना, और छोड़ दो आराम से, इतना आंसर हो। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए ताकि पूरे भारत में हर कोई पढ़ सके आयुर्वेदा को। और जो एक तरह का बना हुआ परसेप्शन कि भाई आयुर्वेदा बहुत भारी है, इस सब परसेप्शन टूट सके। खैर हम लोग वापस आते हैं, तो सिंपल सा बात है भाई कि धरती पर हम लोग जो है आयुर्वेदा को पहुंचा चुके थे, जो महर्षि भरद्वाज लेके आए। अब महर्षि भरद्वाज जो है ये भी नहीं रखे खुद को, ये किसको दिया, तो देखिएगा ये जो है आत्रेय जी को दिया, ये जो है आत्रेय जी को दिया ज्ञान। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ क्या भाई साहब, उन्होंने भगवान भरद्वाज ने ज्ञान लिया और क्या दिया भाई साहब, आत्रेय जी को दिया। अब आत्रेय जी क्या किया, तो सुनिए, अब तक जितना भी था ना सिस्टम, वो क्या था, बस ऐसे कैजुअली बोल दिया, है ना। जिससे पहले क्या होता था ना कि पहले कॉपी किताब लेकर नहीं पढ़ता था, है ना, पहले जो है कॉपी किताब लेकर नहीं पढ़ता था, सब भाई हाँ बोलिए, हाँ त्रिसूत्र होता है, हाँ भैया, हाँ वात, हाँ तो वात, हाँ वात का जो होता है बोलेगा, हाँ रुक्ष, रुक्ष होता है वैसे, हाँ मतलब जो चलने में हेल्प कर रहा है, यही ना, हाँ ठीक ठीक है, जो चलने में हेल्प कर रहा है। अब पित्त होता है तो पित्त भी होता है, हाँ, और कब भी होता है, तो अल्टीमेट क्या करे, हम लोग लिखने लगे। लेकिन अब तक जितना भी ज्ञान देख रहे हो ना, कोई लिख नहीं रहा था, कोई सिस्टमेटिक नहीं था, लिख भी नहीं रहा था, सिस्टमेटिक भी नहीं था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सिस्टमेटिक कौन किया, सिस्टमेटिक तरीके से कौन सजाया, तो याद रखेगा सबसे पहले आत्रेय जी जो है सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टमाइज किए, पूरे आयुर्वेदा के ज्ञान को सिस्टमाइज किए। अब इनके 6 शिष्य थे जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार पूछा जाता है, कुछ 100 शिष्य का नाम कौन कौन सा है, हाँ तो याद रखेगा। तो पहला शिष्य थे अग्निवेश, दूसरा थे भेल, फिर था जदुकर्ण, फिर प्रासर, फिर हारित और क्षारपाणी। ये 6 शिष्य जो थे किनके थे, आपके आत्रेय जी। अब इनके शिष्य थे तो भाई गुरु जी का काम क्या है, शिष्य को समझाना, स्टूडेंट को समझाना, तो स्टूडेंट को समझा दिए। अब स्टूडेंट जो था ना वो समझदार था, मतलब कि अब ये भी मतलब सुन के याद कर लिया, अब तक जितना भी था ना मामला जब सुन के याद कर लिया था, ये भी जो है ये लोग भी सुन के याद कर लिया। लेकिन जानते थे कि आने वाले पीढ़ी में हम लोग जैसे लोग पैदा लेंगे, है ना, हम जैसे आप लोग जैसे, हम लोग जैसा चीजों की याद ही नहीं रहता है, हम लोग रात में क्या खाए तो याद नहीं रहता है, तो इतना सारा आयुर्वेद का ज्ञान कैसे याद रहेगा। इसीलिए जो है ये लोग किताब लिखना शुरू किया, ताकि आने वाले समय में जितना भी लोग है जिसका मेमोरी लॉस कम होगा, जो आपका मेरे बात चल रहा है भाई साहब, है ना, जिनका मेमोरी कम होगा उनके लिए क्या किया, किताब लिखना शुरू करिए। और उसमें से सवाल पूछा जाता है आपका भाई साहब कि 6 में से सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन थे, तो याद रखिएगा अग्निवेश थे, है ना। अग्निवेश जो थे सबसे ब्रिलियंट थे, इसलिए सबसे पहले किताब कौन लिखे थे, अग्निवेश लिखे थे, है ना। तो बस इन सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपको सिंपल सा समझ में आया कि कैसे ब्रह्मा जी से आपके कैसे भाई साहब अग्निवेश तक ज्ञान को पहुंचाया गया, है ना। अब इसी चीज को आपको अश्लोक के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अश्लोक में क्या लिखा है भाई साहब, तो देखो अश्लोक को तोड़ तोड़ कर हम लोग पहले समझते हैं कि क्या अश्लोक है। तो देखिए लिखा हुआ है दीर्घम, दीर्घम मतलब होता है क्या भाई साहब, लंबी, लंबी मतलब लंबी क्या, जीवन, जीवन मतलब कि लाइफ, तो ये बोला है दीर्घम। जीवितम, जीवितम मतलब कि लाइफ। ये बात बोल रहा है कि अन्वीक्षण, अन्वीक्षण मतलब क्या होता है भाई साहब, कि इच्छा करते हुए, है ना। दीर्घ लाइफ मतलब कुछ लंबा हमको जिंदगी जीना है, उसका इच्छा करते हुए क्या हुआ कि भरद्वाज, भरद्वाज मतलब भरद्वाज मुनि, उपागमत, उपागमत मतलब कि पास गए, और किसके पास गए, इंद्र जी के पास गए थे, वही लिखा हुआ है इंद्रम, इंद्र मतलब इंद्र जी। उग्रतपा, उग्रतपा मतलब होता है कठोर तप वाले, है ना, कठोर तप वाले कौन थे आपके महर्षि, आपके आपके कौन थे भाई साहब, भरद्वाज थे, है ना। बुधद्वा मतलब कि, बुधद्वा मतलब क्या होता है जानकर, शरणम मतलब कि, शरण मतलब शरण में, किसी के शरण में जाना, है ना, किसी के पास जाना, उसको बोलते हैं शरणम। अब ये बोल रहा है अमरेश्वरम मतलब कि भाई साहब कि देवताओं के राजा, है ना, अमरेश्वरम मतलब होता है देवताओं का राजा, और देवताओं के राजा कौन थे, आपके इंद्र जी थे। तो अल्टीमेट इसका मतलब सिंपल सा हुआ है कि कठोर तप करने वाले महर्षि भरद्वाज जी ने लंबे जीवन की इच्छा रखते हुए देवताओं के रक्षक यानी कि राजा यानी कि इंद्र को श्रेष्ठ जानकर उनके पास गए और ज्ञान की प्राप्ति की है। तो वही चीज अब आपको समझा है। तो देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव में आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या भाई साहब। तो पहला एग्जाम फेवरेट पॉइंट है कि आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले पृथ्वी पर कौन लेके आया था, तो महर्षि भरद्वाज जी। अब तक तो याद हो गया साहब, है ना। तो ऐसा पढ़ो ना कि याद हो जाए आराम से। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि देवताओं से मनुष्यों तक ज्ञान लाने वाला श्रेय किसको जाता है, तो महर्षि भरद्वाज जी को जाता है। तो बोल रहा है कि पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य में से सबसे बेस्ट शिष्य कौन थे, आपके अग्निवेश थे। तो यही चीज जो है आपको पूरे अति पे पेज पे समझाया गया है और लिखा गया है। तो इसको समझ में आ गया भाई साहब। अब समझिएगा कि देखिए कि आखिर जो है समझिएगा ये अल्टीमेट जो है आपके महर्षि भरद्वाज जो जी थे वो गए थे इंद्र जी के पास, क्या गए थे, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आयुर्वेद का ज्ञान क्यों प्राप्त करने गए थे, ताकि लोग जो है स्वस्थ रहे। तो बात भाई स्वस्थ क्यों जरूरी है,
बात ये तो आ सकता है भाई साहब, स्वस्थ क्यों जरूरी है? तो बात बोला जाता है कि अगर मनुष्य जाति में आप जन्म लिए हो, जैसे आप जन्म तो कुत्ता में भी ले सकते थे, है ना, जिस तरह का हरकत है बिल्ली भी जन्म ले सकते थे, हम भी ले सकते थे भाई। लेकिन हम लोग क्या मनुष्य जन्म लिए हैं, और मनुष्य जन्म जब लिए हो तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदूज में, या बोलो तो सनातनम, है ना, जो सनातन को फॉलो करते हैं उन लोग को बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सनातन कि हम लोग हिंदू, सॉरी हम लोग हिंदू नहीं भाई साहब, हम लोग मानव जाति में जब जन्म लिए हैं हमारा 4 उद्देश्य है। सुनेगा, अगर मानव जाति में आप जन्म लिए हो, मानव हो, इंसान हो, तो 4 उद्देश्य है जिसको पूरा करना चाहिए। क्या क्या उद्देश्य भाई साहब? तो पहला उद्देश्य धर्म। सुनेगा, पहला उद्देश्य है आपका धर्म। रुक जाइए भाई साहब, पेन सेलेक्ट कर लेता है। पहला उद्देश्य भाई साहब धर्म, दूसरा उद्देश्य अर्थ, तीसरा है भाई साहब काम, और चौथा है मोक्ष। अब बात आता है भाई साहब कि चारों चीज होता क्या है ना, पहले समझो कि चारों चीज को प्राप्त करना था, है ना। हम क्या बोले कि भरद्वाज मुनि गए थे आपके इंद्र जी के पास, ताकि लोग जो है धरती पर जितना भी लोग है वो स्वस्थ रह सके। लेकिन क्यों जरूरत था भाई स्वस्थ रहने के लिए? तो बात यहाँ पे है कि अगर मनुष्य जाति में अगर जन्म लिए हो तो 4 चीज का प्राप्त करना आपको बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो जो मनुष्य जन्म है वो व्यर्थ हो जाएगा। अभी 4 चीज प्राप्त करने में आपका स्वास्थ्य जो है, मतलब कि अस्वस्थ जो था, बाधा डाल रहा था। अगर मान लो कोई बीमार पड़ जाए, है ना, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 4 चीज पूरा हो नहीं पाएगा। इसीलिए स्वस्थ जरूरी है, हेल्दी होना जरूरी है। यहाँ तो एक तो समझ में आया भाई साहब कि हेल्थ जो है बहुत जरूरी है 4 चीज को प्राप्त करने के लिए। अब बात आता है भाई साहब 4 चीज है क्या, धर्म क्या है? समझिएगा, धर्म 2 तरह का होता है, एक स्वधर्म होता है और एक रिलीजन वाला धर्म होता है ना। स्वधर्म क्या होता है भाई साहब? अपना धर्म, जैसे कि आपका कर्तव्य, जैसे कि स्वधर्म मतलब कि आपका कर्तव्य क्या है ना। और रिलीजन मतलब कि वो यूनिवर्सल बात है, मतलब हर चीज पर अप्लाई होता है। जैसे मान लो कि हमको रिलीजन क्या बोलता है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी रिलीजन है, क्या बोलता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करो, है ना, हमेशा परोपकार करो, दूसरे पर उपकार करो, है ना, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। ये सब क्या सिखा रहा है? धर्म सिखा रहा है, जो रिलीजन बुक है। लेकिन स्वधर्म क्या है भाई साहब? कि कर्तव्य, है ना, कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे मान लो कि क्या बोलता है आपका धर्म का बुक, क्या बोलता है? जितना भी कोई भी बुक पढ़ो तो कोई नहीं बोलता कि हिंसा करो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई नहीं बोलता है ना। तो सिंपल सा क्या बात है भाई साहब, कोई हिंसा करने के लिए नहीं बोलता। लेकिन अगर कोई सैनिक है, सुनेगा, अगर कोई सैनिक है तो बॉर्डर पर रहेगा साहब, अब बॉर्डर पर रहेगा तो उसका कर्तव्य क्या है, उसका स्वधर्म क्या है कि दुश्मन को मारो। लेकिन मारना क्या है? हिंसा करना है। लेकिन धर्म क्या कहता है? हिंसा करना गलत है। तो खैर इससे कंफ्यूज मत होइए, अभी आपके लेवल पर समझ लीजिए कि धर्म क्या है ना, कि जो बुक में लिखा हुआ है ना, जो रिलीजन बुक में लिखा हुआ है कि जो जो अच्छा काम करना चाहिए। बात आता है भाई साहब कि पहला जो है काम है हम लोग को धर्म को पालन करना चाहिए, है ना। तो पहले धर्म है, फिर बात आता है भाई साहब अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या होता है? रुपया पैसा कमाना, दुनिया में शोहरत कमाना, रुपया पैसा कमाना, तो उसको बोलते हैं अर्थ। तीसरा है भाई साहब आपका क्या? काम। काम मतलब क्या होता है भाई साहब? इच्छा। जैसे कि आपको इच्छा था कि डॉक्टर बनना है, उसके लिए आप क्या किए? मेहनत किए। भाई साहब बिना इच्छा के आप मेहनत करते नहीं, और जब मेहनत करते हो तो आप डॉक्टर बनते नहीं, या फिर आगे भी आपको इच्छा होगा भाई साहब पैसा कमाना, तो अल्टीमेट आपके पास इच्छा होना चाहिए। अगर विदाउट इच्छा जो है कुछ काम होता ही नहीं है, इसलिए आपका काम भी होना चाहिए। और लास्ट, अगर इस तीनों बैलेंस रहेगा, सुनेगा, तीनों बैलेंस में होना चाहिए। अगर मान लो कोई बढ़ गया, कोई घट गया, तो दूसरे को अगर एक भी अनबैलेंस होगा ना तो सब गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा धार्मिक है ना, इतना ज्यादा धार्मिक है कि किसी तरह का इच्छा नहीं कर रहा है, अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है, और जो अपने लिए सोचेगा नहीं तो क्या उसका अर्थ कमा पाएगा, धन कमा पाएगा? धन नहीं कमाएगा। और जब धन नहीं रहेगा तो दुनिया में क्या भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि आप धर्म बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो सब गड़बड़ा गया। और मान लो कि आप पैसा बहुत ज्यादा कमा लिए, इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि धर्म का ध्यान नहीं दिए, है ना, किसी को चूस रहे हो, यानी अल्टीमेट किसी को नुकसान पहुंचा कर पैसा कमा रहे हो। तो आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा कर पैसा कमा रहे हो तो आपका धर्म क्या हो गया? कम हो गया। तो अल्टीमेट सिंपल सा बात यह है भाई कि आपको तीनों चीज को बैलेंस रखना है। अब जब तीनों चीज बैलेंस रहेगा तो आपको मिलेगा मोक्ष, जो चौथा था। वैसे मोक्ष क्या है? मुक्ति है। अब मुक्ति किस चीज का? पुनर्जन्म का। जो आप बाबा जन्म ले रहे हो, बाबा मर रहे हो, इस सबसे मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष प्राप्त करना है। तो यही बात है भाई साहब कि चारों चीज हमको प्राप्त करना था, चारों चीज करना था, जिसके लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मान लो कि बीमार रहोगे, है ना, अब जब बीमार हो तो पैसा कैसे कमाओगे, है ना। अब जब बीमार होगे तो भाई पैसा नहीं कमा पाओगे, एक काम नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं करोगे तो पैसा कौन देगा? तो आप तो सिंपल सा पैसा नहीं कमा पाओगे। भीखों मांगने अगर जाओगे तो भीख मांगना क्या एक तरह का काम है। अब जब बीमार हुआ आप तो क्या भीख मांगोगे भाई साहब, है ना। तो अल्टीमेट जो है आपको बीमारी से बचाने के लिए इस सब चीज के बारे में ज्ञान जो है आपके भरद्वाज मुनि गए थे और ज्ञान को लेकर आए। तो समझ आया भाई साहब, है ना। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई साहब? कि स्वास्थ्य ही, सुनेगा, स्वास्थ्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों को प्राप्ति करने का सबसे बड़ा आधार है। अगर, सुनेगा, अगर चारों चीज को प्राप्त करना है, चारों चीज को पूरा करना है, तो आपको सबसे पहला चीज होना चाहिए स्वस्थ होना पड़ेगा, है ना, स्वस्थ होना पड़ेगा। यही चीज लिख रहा है। अब
लिख रहा है भाई साहब आरोग्य का महत्व क्या है, मतलब कि अगर हेल्दी हो आप तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो यही लिखा है कि स्वास्थ्य मतलब कि आरोग्य ही मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का आधार है। बताया था ना कि अगर मानव जीवन में आप जन्म लिए हो तो आपको 4 मुख्य लक्ष्य है। क्या क्या भाई साहब? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो वही चीज बोल रहा है कि चारों चीज को प्राप्त करने के लिए आपको आरोग्य जरूरी है। तो बोल रहा है भाई साहब को रोग इन चारों के प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। मतलब बोल रहा है भाई साहब कि अगर आप बीमार हो तो ये बाधा होगा किसके के लिए? बाधा मतलब कि रुकावट है किस चीज में? इस चारों चीज में रुकावट है। जैसे मान लो इच्छा, अब आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आपको टीवी देखने का मन नहीं करता होगा, मोबाइल चलाने का मन नहीं करता होगा अगर आप बीमार रहते होगे, तो अल्टीमेट समझ में आया भाई साहब कि ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आपका स्वास्थ्य। और ये चीज बोला कि ऋषियों का उद्देश्य क्या था भाई साहब? कि मानवता के भलाई के लिए, है ना, कि रोगों के निवारण का खोजना। मतलब कि अब जो है आपके ऋषि महर्षि सोचे कि चारों चीज प्राप्त तो हो नहीं रहा है, मानव को परेशान परेशान है, इसीलिए जो है ऋषि महर्षि लोग आपको अति किए थे, मीटिंग किया था, मीटिंग करके आपके महर्षि भरद्वाज को भेजे थे इंद्र जी के पास, है ना। तो ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भाई कि क्या क्यों जरूरी है आपको क्या स्वास्थ्य होना। अब बात आता है भाई साहब कि समझ में तो आ गया मास्टर कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, ये भी समझ में आया कि सब जो ज्ञान जो है एक दूसरे को कैसे पहुंचाए। भाई साहब फोकस सही है ना? देख लेते हैं एक बार फोकस। हाँ, तो खैर सुनिएगा। तो बात आता है यहां तक तो समझ में आ गया साहब आपको। क्या समझ में आया कि आपके जो ब्रह्मा जी से कैसे जो है आत्रेय तक पहुंचा, है ना, महर्षि आत्रेय तक, और लास्ट में अग्निवेश तक कैसे पहुंचा आपको समझ में आया। फिर हम लोग देखे कि स्वास्थ्य कितना जरूरी था। अब बात आता है कि भाई साहब अगर देखा जाए तो आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, आयुर्वेद जो है बहुत बड़ा है। जैसे कि फर्स्ट प्रोप में पढ़ते हो, कुछ कुछ सेकंड प्रोप में पढ़ते हो, कुछ थर्ड प्रोप में पढ़ते हो, टोटल पढ़ते पढ़ते 4.5 साल लग जाता है खाली पढ़ने में ही, तो बहुत बड़ा है। लेकिन बात आता है अगर बोला जाए आपसे या फिर हमसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि कुछ तो इसका बेसिस होगा, है ना, तो इसका आयुर्वेद का बेसिस क्या है? सिंपल से समझिए भाई, किस बेसिस पे पूरा आयुर्वेद को लिखा गया है ना। तो एक लाइन में सुनेगा त्रिसूत्र, 3 सूत्र दिया गया है आयुर्वेद के बेस को बताने के लिए कि पूरे जो आयुर्वेद जो है 3 सूत्र पर आधारित है। तो वही चीज बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद। अब त्रिसूत्र आयुर्वेद है क्या? कि आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान केवल इन 3 सूत्रों पर यानी सिद्धांतों पर आधारित है। अब बात आता है भाई साहब 3 सूत्र है क्या? 3 सूत्र है क्या जिसपे पूरे आयुर्वेद टिका हुआ, पूरे आयुर्वेद। बात आता है भाई साहब 3 सूत्र है, हेतु, लिंग और औषध। अब बात आता है साहब कि हेतु क्या है, लिंग क्या है, औषध क्या है। समझिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हेतु मतलब होता है कारण, है ना, हेतु मतलब होता है कारण। हर रोग के पीछे कुछ कारण होता है, बिना कारण को कोई रोग होता भी नहीं है। जैसे मान लो कि सर्दी के समय में आप क्या किए, आइसक्रीम खाए, तो आपको क्या हुआ, सर्दी हो गया। सर्दी का समय था, ठंडा का समय था, आप क्या किया, आइसक्रीम खाए, तो आपको हो गया सर्दी, हो गया जुकाम, हो गया बुखार लग गया, है ना, फीवर हो गया। तो भाई साहब अगर आपसे पूछेंगे कि फीवर लगने के पीछे क्या कारण था, तो आप बोलोगे आइसक्रीम खाना। तो अल्टीमेट समझ में आया कि हर रोग के पीछे क्या है, कारण है। वही कारण को हम लोग बोलते हैं हेतु। अब अगर आप बीमार पड़ गए साहब तो कोई ना कोई सिम्टम्स दिखेगा, नाक बहने लगेगा, पूरा नाक जाम हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, बॉडी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे फीवर लग गया था आपको, है ना। तो अल्टीमेट क्या है कि कुछ सिम्टम्स दिखेगा, उसी को बोलते हैं लिंग। तो देखिए पहला है भाई साहब हेतु, जिसको बोलते हैं काउज, कि भाई बीमारी के पीछे क्या काउज था, क्या रीजन था जिसकी वजह से बीमारी हुआ। दूसरा सूत्र क्या है भाई साहब कि दूसरा है लिंग। लिंग मतलब कि सिम्टम, जिससे सिम्टम्स आया। अब डॉक्टर बनने वाले हो साहब आप, है ना, आगे जो चल के आप डॉक्टर बनोगे, तो अब ऐसा तो हो नहीं कि आराम से हम चिल रहे हो कि अरे भाई अब हो गया तो जाओ मस्ती करो। आपको क्या करना है, दवा भी देना है। तो आपको क्या देना होगा, मेडिसिन देना होगा जिसका नाम है औषध। तो पहले क्या था, रोग का कारण था, रोग का कारण में कुछ सिम्टम्स दिखा, इसके बाद हम उसका करेंगे इलाज, इसीलिए हम देंगे औषध। तो तीसरा है औषध। तो 3 सूत्र है भाई साहब, हेतु, लिंग और औषध। इसी चीज को बोला गया है त्रिसूत्र, है ना। तो देखिएगा त्रिसूत्र में घटक कौन कौन सा है, कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो पहला है हेतु, जो हम समझा हुए हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले कारण, जिसको बोलते हैं निदान। देखिएगा बाबा कहीं 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 निदान लिखता है, कहीं कहीं हेतु लिखता है और कहीं कहीं कारण लिखता है। तीनों का मतलब सेम है, हेतु, निदान और कारण, मतलब सेम है बात कि क्या रोग के पीछे कारण क्या है, ठीक है। फिर दूसरा भाई साहब क्या है, लिंग। लिंग मतलब सिम्टम्स, रोग और स्वास्थ्य के लक्षण। मतलब कि हम लोग के बिना लक्षण का कैसे पता चलेगा कि जो इंसान आ रहा है वो रोगी आ रहा है या फिर स्वास्थ्य व्यक्ति आ रहा है। तो अल्टीमेट हमको लक्षण पता होना चाहिए। और तीसरा जो है भाई साहब औषध। और अगर कोई बीमार पड़ गया तो रोगों को दूर करने के लिए देने वाला द्रव या बोलो तो उपाय को ही बोलते हैं औषध। अब यही सब चीज को संस्कृत में लिख दिया भाई साहब, अश्लोक के फॉर्म में लिख दिया। अब अश्लोक को हम तोड़कर समझेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ है हेतु। हेतु मतलब क्या होता है भाई साहब, हेतु मतलब होता है कारण। फिर आता है लिंग। लिंग मतलब कि लक्षण। फिर बोला औषध। औषध मतलब कि दवा। फिर बोला ज्ञानम। ज्ञान मतलब कि ज्ञान, कि तीनों चीज का ज्ञान होना चाहिए। कुछ कुछ हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान होना चाहिए। फिर बोला है स्वस्थ। स्वस्थ मतलब क्या होता है, हेल्थ, है ना।
आतुर, आतुर मतलब क्या होता है भाई साहब कि रोगी, है ना, आतु मतलब रोगी, तो बोला है रोगी। अब फिर बोला है प्रायणम, प्रायणम मतलब होता है श्रेष्ठ मार्ग, है ना। त्रिसूत्रम, त्रिसूत्र मतलब तीन सूत्र। ये बोला है शाश्वतम, शाश्वतम मतलब क्या होता है भाई साहब कि जो हमेशा से था, है ना, वो हमेशा से था, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो आयुर्वेद का भी कॉन्सेप्ट था भाई साहब, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, तो वही बोला है शाश्वतम। फिर बोला है पुण्य, पुण्य मतलब क्या होता है भाई साहब पवित्र। विबुध है, विबुध मतलब कि जाना। यम, यम मतलब कि जिसे, और पितामह मतलब कि ब्रह्मा जी ने। अल्टीमेट बोला है कि ब्रह्मा ने जिस शाश्वत और पवित्र त्रिसूत्र को जाना, कौन त्रिसूत्र को जाना भाई ब्रह्मा जी ने, कि हेतु, लिंग और औषध। तो ये बोला कि तीन सूत्र को जाना, वह है हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान, जो स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए श्रेष्ठ है। अब बात आता है भाई कि मास्टर ये तो समझ में आ गया कि जो रोगी है उसका हम बीमारी के पीछे कारण जानेंगे, है ना, इसके बाद उसका सिम्टम्स देखेंगे और फिर इसका औसत देंगे। अब बता मास्टर कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और जो रोगी उसके लिए भी अच्छा है, तो रोगी के लिए तो समझ में आ गया है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए क्यों जरूरी है भाई त्रिसूत्र? तो सुनेगा, यहाँ पे समझाया गया है कि देखिएगा कि अगर मान लो कोई रोगी है तो उसका रोगी का कोई पीछे कोई कारण होगा, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी पता होना चाहिए कि क्या कारण है जिससे हम बीमार पड़ते हैं, और जो कारण हमको पता चल गया तो उससे हम क्या करेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे। वही चीज बोल रहा है कि भाई देखिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए हेतु रोगों के कारणों से बचना, मतलब कि प्रिवेंशन, है ना। तो भाई जब पता रहेगा तो ना हम जानेंगे कि भाई सभी चीज खाने से, जैसे छोला भटूरा खाने से दिक्कत होता है, दारू पीने से, मतलब कि अल्कोहल पीने से क्या होता है कि लिवर सिरोसिस होता है। तो आपको अल्टीमेट पता तो होना चाहिए ना भाई साहब किस कारण से कौन सा रोग होता है, ताकि आप उससे बच सको। फिर बात आता है भाई साहब कि लिंक क्या, मतलब कि आपके सिम्टम्स। अब जैसे कि मान लो कि हमको पता चल गया कि जैसे अचानक से कोई बीमारी नहीं होता है, अगर आप अपने शरीर को ध्यान से देखोगे ना तो बीमार होने के पहले आपका बॉडी संकेत देता है। जैसे मान लो जो है अब बुखार आने के पहले आपका बॉडी में एकदम थोड़ा सा लगेगा अरे यार थोड़ा सा उठने का मन नहीं कर रहा है, सूत को उठोगे ना तो उठने का मन नहीं करेगा, तो अल्टीमेट आपको वो क्या कर रहा है कि संकेत दे रहा है, सिम्टम्स दे रहा है। अगर सिम्टम्स पता चल गया तो आप डॉक्टर के पास जाओ या फिर प्रिवेंशन करो ताकि आगे जाकर रोग नहीं बढ़े। इसे बोला अब दूसरा सूत्र भी अप्लाई होता है, स्वस्थ व्यक्ति पर भी दूसरा सूत्र अप्लाई होता है। इसके साथ साथ औषध, औषध में आता है रसायन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, है ना। ये सब क्या चाहिए भाई साहब, सद्वृत्त, ये सब जितना भी है ना ये ऐसा चीज है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम बीमार नहीं हो सकते। ये भी एक तरह का औषध है। तो अल्टीमेट आपको समझ में आया भाई साहब कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जरूरी है और जो रोगी है उसके लिए भी जरूरी है। क्या क्या जरूरी है भाई साहब, आइसक्रीम नहीं जरूरी है त्रिसूत्र जरूरी है। तो खैर आपको बहुत अच्छा समझ में आया भाई साहब कि त्रिसूत्र है क्या और किन किन के लिए आपका ये जरूरी है। अब बात आता है मास्टर कि बताओ कि तुम बहुत अच्छा से बता दिए सब चीज कि ब्रह्मा जी ताम झाम दिए, है ना, त्रिसूत्र क्या है आप समझा दिए, स्वस्थ रहना क्या जरूरी है समझा दिए, लेकिन सब चीज पढ़ते कहाँ है? तो हम बोले कि आयुर्वेद में पढ़ते हैं। तो अभी तक आयुर्वेद की परिभाषा नहीं बताया मास्टर कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो समझिएगा कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है कि आयुर्वेद वो शास्त्र है, सुनेगा, आयुर्वेद वो शास्त्र है या बोलो तो वह किताब है जिसमें हम चार चीज पढ़ते हैं। अब आता है भाई साहब क्या चार चीज पढ़ते हैं? तो पहला पढ़ते हित आयु, दूसरा अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। अब बोलोगे कि सब चारों है क्या साहब? तो समझिएगा कि चारों चीज को दो कैटेगरी में बांटो। दो कैटेगरी कौन कौन से? एक पर्सनल पर्सपेक्टिव और एक सोशल पर्सपेक्टिव। अब पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि खुद के लिए, मतलब कि क्या क्या हम खुद के साथ करें जिससे हम बीमार ना हो, जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो, दुख ना हो। अल्टीमेट देखो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या था? आयुर्वेद का उद्देश्य था हमको रोगी से मतलब कि बच कर रहना, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, है ना, को स्वास्थ्य को बना कर रखना, रोगी मतलब कि रोग पैदा ना होने देना, ये पहला आपका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य आतुरस विकार प्रशमन, मतलब कि अगर बाई चांस बीमार पड़ गया तो उसको क्या करेंगे, रोग को दूर करना। लेकिन मेनली जो है ना आयुर्वेद फर्स्ट पर काम करता है, मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण पर काम करता है। तो बात आता है भाई साहब कि देखिए हम समझा रहे थे आपको कि अल्टीमेट जो है कि हम क्या करें, हम क्या करें जिससे जो है हम हमेशा सुखी रहें। तो आपको आयुर्वेद यही बताता है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका मन, शरीर सब क्या है, सुखी रहे। और इसके साथ साथ यहाँ अपने तक नहीं रख रहा है। देखो आयुर्वेद कितना खूबसूरत है, यहाँ सिर्फ पर्सनल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सेल्फिश बात नहीं बता रहा है, यहाँ उससे भी आगे बढ़ के बोल रहा है कि अपने साथ ही नहीं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, उनके साथ भी आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे उनका भी सुख की प्राप्ति हो, है ना, वो भी दुख की प्राप्ति ना हो, मतलब उनको भी दुख किसी भी तरह का ना हो। अगर मान लो किसी को गलिया दो आप, है ना, किसी को मार दो आप, तो क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगा उसको, अभी आपको मारेगा तो आपको भी दुख की प्राप्ति होगा, तो दोनों क्या हुआ, दुख के प्राप्ति हो गया। तो वही चीज बोला आयुर्वेद कि दोनों चीज देखेंगे, यहाँ पर्सनल पर्सपेक्टिव भी और सोशल पर्सपेक्टिव भी। तो देखेगा पर्सनल पर्सपेक्टिव में आता है आपका कौन कौन आता है भाई साहब, सुख आयु और दुख आयु। सुनेगा सुख आयु मतलब क्या होता है भाई साहब, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है उसको बोलते हैं सुख आयु। इसको सुख आयु का प्राप्ति है ना। आयु मतलब सिंपल सा समझो लाइफ है ना, जिसका लाइफ जो है सबसे सुख है। अब बात आता है पता कैसे चलेगा कि जो आदमी है सुख आयु प्राप्त कर लिया है, तो समझिएगा कि उसका अग्नि अच्छा से काम करता हो। अग्नि मतलब कि पाचन क्रिया बहुत अच्छा से हो, उसका धातु सब अच्छा से काम कर रहा हो, है ना। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, जितना भी शुक्र धातु तक है सारा धातु बहुत अच्छा से काम करता हो। और कैसे पता चलेगा कोई अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो सारा लेक्चर जो हम पढ़ा चुके हैं क्रियाशील के प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा से समझाया है। तो खैर ये सब चीज काम करता हो। इसके साथ साथ मल क्रिया वगैरह सब अच्छा से काम कर रहा हो। आपके तीन दोष, जो तीनों दोष वात पित्त कफ, तीनों दोष जो है बैलेंस स्टेट में हो, ये सब स्टेट में रहेगा तो हम बोलेंगे कि जो व्यक्ति है उसको क्या है, सुख आयु की प्राप्ति है। अब बात आता है दुख आयु, तो जस्ट उसका उल्टा, सब चीज बिगड़ गया तो उसको बोलते हैं दुख आयु। तो बात है यहाँ पे प्रश्न मतलब खुद के साथ ये चीज को प्राप्त करना है और उसको छोड़ना है। सुख आयु को प्राप्त करना है और दुख आयु को छोड़ना है। भाई साहब लग रहा है कि फोकस नहीं है यार, रुक जाइएगा। हाँ देखिएगा, हाँ अब देखिए, अब क्या हित आयु अहित आयु, दूसरा है हित आयु अहित आयु। ये जो है सोशल पर्सपेक्टिव से है, मतलब कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पहला हित आयु, हित आयु मतलब कि समाज और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल क्या आपको करे, जिससे आपका समाज, जिस आप समाज में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, और लोग जिस लोग के साथ रहते हो उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, है ना, जिससे वो दुखी ना हो। सिंपल सा एक सूत्र है, बहुत अच्छा कहीं सुने थे हम, क्या सुने थे भाई साहब, कि ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करो जो आपको खुद नहीं पसंद हो। सिंपल सा समझेगा, ऐसा व्यवहार, है ना, ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ मत करो जो चीज आपको खुद नहीं पसंद हो। उससे समझ में आएगा भाई साहब कैसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हो गया भाई साहब हित आयु। अहित आयु मतलब कि हानिकारक और अनैतिक जीवन, है ना, जैसे चोरी कर लिया, किसी को असत्य बोल दिया, किसी को चुगली कर दिया, किसी पे ईर्षा कर दिया, तो आप क्या करिए, ये क्या हो गया भाई साहब, अहित आयु हुआ, है ना। तो ये हुआ हित आयु, ये हो गया अहित आयु, है ना। तो ये टोटल चारों चीज के बारे में जहां पढ़ते हैं, सुनेगा, जहां पढ़ते हैं उसी चीज को हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद। उसी चीज को क्या बोलते हैं भाई साहब, आयुर्वेद। तो वही चीज को देखिए यहाँ पे लिख दिया, क्या चीज आपके श्लोक के फॉर्म में, जो मास्टर अपना देसी भाषा में बताया उसी को श्लोक के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई साहब, कि हित, हित मतलब क्या होता है भाई साहब, हित कर, जो अच्छा हो। अहितम, अहितम मतलब नुकसानदायक। सुखम, सुख मतलब सुखी वाला। दुखम, दुख मतलब जो दुख पैदा करे, है ना, जो कष्टकारी हो। आयु, आयु मतलब कि लाइफ, है ना। दस मतलब होता है भाई साहब उस आयु के लिए। हित, हित मतलब कि अच्छा। अहितम, अहितम मतलब कि बुरा। मानम, मानव मतलब क्या होता है, च और तच, तच मतलब होता है वह स्वरूप। यत्र, यत्र मतलब कि जहां, है ना। उक्तम, उक्तम मतलब कि बताया गया है। आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब जो आयुर्वेद हम लोग पढ़ने वाले हैं। स मतलब होता है वह, और उचित मतलब कि कहलाता है। सिंपल सा बात है भाई साहब, जितना पता है मतलब उसका सिंपल सा मतलब है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जिस शास्त्र में, यानी कि जिस बुक में निम्नलिखित 4 प्रकार के आयु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। 4 प्रकार क्या है भाई साहब, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। इसके साथ साथ सुनेगा, यहाँ तक नहीं रुका है, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ इस शास्त्र में आयु के लिए क्या हितकर है, लाइफ के लिए क्या हितकर है ना, और क्या अहितकर है, मतलब क्या बुरा है, तथा आयु का मान मतलब कि प्रमाण, प्रमाण मतलब कि कितना लाइफ आप जी सकते हो, है ना, कितना लाइफ आप जी सकते हो, वो बोलते हैं प्रमाण। इन सब के बारे में जहां विस्तार पूर्वक से वर्णन है, मतलब बताया गया है, उसी को बोलते हैं आयुर्वेद बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया भाई साहब आयुर्वेद है क्या, है ना, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, और प्रयोजन क्या है भाई साहब, वही स्वास्थ्य से स्वास्थ्य संरक्षण और आतुर से विकार प्रशमन। समझ में आया भाई साहब, तो बहुत अच्छा समझ में आया भाई साहब आयुर्वेद बोलते किसको है, और आयुर्वेद को जो है आपका क्या है कि प्रयोजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। अब समझिएगा कि हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग को हित आयु, अहित आयु, है ना, सुख आयु और दुख आयु, इस सब के बारे में पढ़ते हैं आयुर्वेद के बारे में। अब आपसे पूछेगा कि आयु है क्या, आप तो बता दिए मास्टर कि 4 प्रकार का आयु होता है, हित आयु, दुख आयु, सुख आयु, है ना, हिता हितम सुखम दुखम ताम थाम, है ना। तो अब बात आता है भाई साहब आयु है क्या। तो आयु है लाइफ। लाइफ क्या भाई साहब, तो 4 चीज से लाइफ मिलकर बनता है। सुनेगा, 4 चीज मिलकर आपका लाइफ बनता है। अगर चारों में से कोई भी एक चीज खराब हुआ पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। और 4 चीज क्या क्या है भाई साहब, तो पहला है आपका शरीर। पहला है शरीर, जो दिख रहा है, मास्टर का भी शरीर होगा, आपका भी शरीर होगा, है ना। अब जब शरीर रहेगा ही नहीं तो कोई कर भी नहीं पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। तो हम बोल पा रहे हैं, शरीर है तभी तो बोल पा रहे हैं भाई साहब। वोकल कॉर्ड है, और वोकल कॉर्ड कहाँ है, शरीर के अंदर ही है। तो पहला है शरीर। देखिएगा, सुनेगा, चारों चीज लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो यही बोला कि आयु का लक्षण और पर्याय। सुनेगा, लक्षण मतलब क्या क्या चीज है जिसके वजह से हम वायु मतलब लाइफ है। तो पहला है भाई साहब आपका शरीर, दूसरा है
इंद्रिय, इंद्रिय मतलब कि सेंस ऑर्गन, जैसे आंख, नाक, कान, ये सब क्या है, 5 तरह का सेंस ऑर्गन होता है। तो सेंस ऑर्गन होना चाहिए। तो आयु के लिए आपका सेंस ऑर्गन होना चाहिए, मतलब लाइफ के लिए सेंस ऑर्गन होना चाहिए। तीसरा है भाई साहब मन, मतलब कि आप जानते ही हो कि मन क्या है, कि जिससे हम लोग सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, सब क्या है, मन है। अब चौथा है आत्मा, जो कि एक तरह का एनर्जी का काम करता है। अब बात आता है भाई साहब कि कैसे जो है चारों मिलकर आपका काम कर रहा है और कैसे जो लाइफ को मेंटेन करके रख रहा है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कोई गाड़ी है ना, तो जो गाड़ी है ना साहब, वो गाड़ी क्या है, वो एक शरीर है। जो गाड़ी है वो क्या है, बॉडी है। लेकिन जो हाइलाइटर होता है, मतलब जो उसमें सेंस सेंस लगा हुआ रहता है ना, जैसे आप गाड़ी को छूते हैं तो ऊई ऊई करने लगता है, तो क्या वो इसका सेंस ऑर्गन है। तो वो जो सेंस ऑर्गन है ना, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या भाई साहब, कि आपका इंद्रिय है। अब समझिएगा, इसके साथ साथ समझिएगा कि मन क्या है। मन क्या है कि ड्राइवर है, जो आप ड्राइवर चलाएगा गाड़ी को, वो क्या है, मन है। उसी तरह से मन ही तो चलाता है। जैसे आपका मन कभी कभी करेगा कि मास्टर अच्छा पढ़ा, तब पढ़ लेते हैं, और एक अचानक से मन करता है कि भाई हटाओ रील्स देखेंगे, तो आपका मन ही है जो आपको चला रहा है। मन ही है जो इस शरीर को चला रहा है। तो जिस तरह से आपका गाड़ी का जो ड्राइवर है वही मन है। अब भाई साहब आता है आत्मा, फिर क्या है समझिएगा। तो गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, गाड़ी भी बहुत अच्छा है, और सेंसर भी अच्छा से काम कर रहा है। लेकिन मान लो उसके अंदर तेल ही नहीं है, तो गाड़ी तो चलेगा नहीं साहब। अगर तेल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगा। तो तेल क्या करता है, एक तरह का एनर्जी क्रिएट करता है, जिस एनर्जी से गाड़ी चल पाता है। तो जो तेल है, जो एनर्जी है, वही आपका आत्मा है, जिससे इस शरीर जो है चलता है। तो यही चीज बोल रहा है भाई साहब कि जो इंद्रिय है सेंस ऑर्गन है, और मन जो है ड्राइवर है, और आत्मा जो है वो पावर है, जिससे ये सब चीज चल रहा है। और चारों चीज का आपको संयोजन होना चाहिए, जिससे जो है आपका जो है शरीर बनता है, या बोलो तो आयु का फॉर्मेशन होता है। शरीर तो बनता नहीं, वैसे आयु का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें से कोई भी एक बिगड़ गया तो पूरा आयु जो है लाइफ बर्बाद हो गया। जैसे मान लो कि आपका इंद्रिय अच्छा से काम कर रहा है ना, मन भी अच्छा है, आत्मा भी सही है, लेकिन बॉडी है ये नहीं है। तो बॉडी जब रहेगा तो ये सब कहाँ से रहेगा, बॉडी रहेगा तभी तो सब चीज रहेगा। तो बॉडी का एक तरह घर है जिसमें सब तीनों रहता है। अगर मान लो कि शरीर बहुत अच्छा से काम कर रहा है, इंद्रिय भी अच्छा से काम कर रहा है, डॉक्टर के पास गया, सारा टेस्ट लिखाया, सारा ब्लड टेस्ट सब चीज नॉर्मल आया, अब पता नहीं चला भाई साहब क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हो सकता है इसका मन का प्रॉब्लम हो, जिसको मेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मेंटल प्रॉब्लम तो उसको अलग दवा देंगे, है ना। तो आपको पता तो रहेगा था ना भाई साहब का मन भी होता है, इसलिए चारों चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो खैर, तो ये जब चीज को, चारों चीज को जिस हम पढ़ते हैं भाई साहब, उसी को बोलते हैं आयु का लक्षण। तो आयु का लक्षण समझ में आया भाई साहब, ये चार चीज है ना। इसी चीज को यहाँ पे आपके कोचिंग फॉर्म में लिख दिया है, आपके असूलों का फॉर्म लिख दिया है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में बार पूछा जाता है कि आयु का पर्याय बताइए। देखिए आयु का पर्याय 4 होता है, सुनेगा। आयु का पर्याय 4 होता है। पहला है भाई साहब धारिन, समझा देते हैं, फिर हम आपको श्लोक समझा देते हैं, है ना। पहले तो हम अपने देसी भाषा में समझा देंगे आपको, है ना। तो पहले आता है तो धारी, धारी मतलब क्या होता है, ये सब पर्याय है। बात आता है पर्याय क्या है, बार बताते हैं, हर लेक्चर में बताते हैं, अभी भी बता देते हैं हम। पर्याय मतलब कि एक इंसान का अलग अलग नाम, और अलग अलग नाम कैसे होता है, उसके गुण के आधार पर। जैसे कोई मान लो पिंटू नाम है घर का, लेकिन कोई लंबा है तो उसको क्या बोलेगा, घर पर कॉलेज में जाएगा तो उसको क्या बोलेगा, पिंटू नहीं बोलेगा, उसको लंबू बोलेगा। लंबू के बोला क्योंकि उसका गुण लंबू बोला था, है ना। तो गुण के आधार पर हम अलग अलग नाम रखते हैं, उसी को हम लोग पर्याय बोलते हैं। तो यही देखे बोल रहा है कि आयु के हम लोग धारी बोलते हैं। धारी मतलब होता है धारण करने वाला, है ना। ऐसा चीज जो धारण कर रहा है। बताओ, ये आयु ही तो है, लाइफ ही तो है, जो चारों चीज को धारण कर रहा है। धारण मतलब कि पकड़ कर रख रहा है, पकड़ कर रखना अनुबंध होता है। ये सिंपल सा धारण मतलब कि जैसे मान लो कि प्लेट है ना, आप प्लेट पे क्या कोई सामान रखते हैं, तो ये चीज बोला कि एक तरह का प्लेट है जिसमें 4 सामान जो है रखा हुआ है, जो धारण किए हुए है, उसी को धारी बोलते हैं। तो जो शरीर जो है सड़ने रोकनेता है, मतलब जो, जैसे मान लो आपको पता ही है कि शरीर क्या है कि हर बार हर समय क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, नया चीज बन रहा है, तो उसको बचा को रख रहा है। आपका धारी जो है ना, यही जो है आपका बचा कर रख रहा है। इसी को मॉडर्न साइंस बोलता है एनाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म। सिंपल सा मेटाबॉलिज्म पढ़े होगा, है ना। मेटाबॉलिज्म होता है एनाबोलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो जो एनाबोलिज्म का जो काम है ना, वो धारी का काम है। एनाबोलिज्म में क्या करता है, कोई चीज का फॉर्मेशन करता है, जिससे जो है शरीर बना हुआ रहता है। वही चीज बोला है कि यहाँ पे भाई साहब इसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म या फिर एनाबोलिज्म, आपके मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदा में पढ़ना है, मॉडर्न साइंस में पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा है भाई साहब जीवित। जीवित मतलब कि जो प्राणों को धारण करे, है ना, जो प्राणों को धारण करे उसी बोलते हैं जीवित। जैसे मान लो कि जैसे बीपी है, पल्स है ना, हार्ट रेट है, ये सब क्या है, ये ऐसा चीज है जो कि अगर ना चले, जो कि अगर काम ना करे तो आप क्या हो, मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, मर जाओगे। जिस क्या कर रहा है कि आपको जीवित रख रहा है ना। तीसरा है भाई नित्यज्ञ। नित्यज्ञ मतलब क्या होता है, जो प्रतिदिन क्षीण होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न साइंस बोलता है, क्या बोलता है साहब, कि 7 साल से लेकर 10 साल के अंदर आपका जितना भी पुराना सेल है ना, जो भी आपका पुराना सेल है वो पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर नया सेल बन जाता है। एक एक सेल, है ना, सारा सेल जो है रिप्लेस हो जाता है। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है कि सारा सेल क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, और नया चीज बन रहा है। तो जो डिस्ट्रॉय का प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं नित्यज्ञ। मतलब वही बोला है जो प्रतिदिन क्षीण होता रहे, है ना, समय के साथ चलता रहे। और इसी को मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, एजिंग। एजिंग क्यों आता है,
बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि हर पल क्या हो रहा है कि छीन हो रहा है, और जो छीन होने का प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसी के आधार पर आयु को हम लोग इसका नाम क्या रख दिए? नित्ययोग रख दिया। अब चौथा नाम इसका अनुबंध। अनुबंध मतलब होता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका पूर्व जन्म और अगले जन्म से संबंध हो, जो पूर्व जन्म और अगले जन्म से संबंध हो उसे बोलते हैं अनुबंध। जैसे कि मानता है, इंडियन फिलोसफी मानता है क्या, कि हम लोग को पूर्व जन्म के आधार पर हम लोग को जन्म मिलता है। जैसे मान लो अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म हो सकता है कि मनुष्य तो पैदा लोगे ही, हो सकता है अंबानी के घर पैदा ले लो। अगर खराब काम करोगे तो हो सकता है कुत्ता बिलाई बन जाओ, या हो सकता है गरीब घर में पैदा ले लो, है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं भाई साहब, अगर इस कॉन्सेप्ट से ऑफेंड हो रहे हो तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडियन फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, जो कि इंडियन फिलोसफी बहुत अच्छा से समझाया है। देखो गलत इंडियन फिलोसफी नहीं है। अब एक वर्ड बता दें, इसे आप जज मत कर लेना कि इंडियन फिलोसफी पूरा गलत है। पूरा अच्छा से इंडियन फिलोसफी जानने के लिए हम इंडियन फिलोसफी को बहुत अच्छा से पढ़ा है, जो पदार्थ विज्ञान का सेकंड चैप्टर में है, दर्शन। दर्शन को बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा, तो आप हो सके तो देखिएगा जरूर। तो खैर, तो हम सिंपल से बताएं कि अनुबंध क्या होता है, कि पुराने जन्म को इस जन्म को जोड़ कर रखता है। इसको देखो, इसको मॉडर्न साइंस बोलता है। मॉडर्न साइंस बोलता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है कि आपका पुराना जो माता पिता का जो गुण है वो बच्चा में आता है, तो अल्टीमेट क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जो जोड़ने आती है ना गुण, क्वालिटी, उसे बोलते हैं अनुबंध। तो यही चीज बोला है सब, हम लोग जो पढ़ते हैं जेनेटिक्स, डीएनए, वो सब क्या है? यही चीज है, अनुबंध ही है। अब समझिएगा, इसको श्लोक का फॉर्म में लिख दिया, जो तम समझाए ना कि आपका गुण, सॉरी, लक्षण क्या क्या है? सब 4 लक्षण है: शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। सत्व मतलब के मन, है ना, ये हो गया 4 लक्षण। इसके साथ साथ 4 इसका पर्याय है जो एग्जाम में बार पूछा जाता है। पहला है वैसा धारी, फिर जीवित, फिर नित्ययोग, फिर अनुबंध। और चारों का क्या क्या नाम है समझा दिया, है ना, क्या क्या मतलब है सब समझा दिया। इसी को देखो अश्लोक का फॉर्म में लिखा, क्या लिखा हुआ वैसा कि शरीर, शरीर मतलब कि देह, मतलब कि बॉडी। इंद्रिय, इंद्रिय मतलब कि सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रिया। सत्व, सत्व मतलब होता है मन। आत्मा, आत्मा मतलब कि भाई साहब जो सोल है। सहयोग, सहयोग मतलब कि इस चारों चीज को सहयोग कर लिया, मतलब कि मिला दिए। इसका द्वारा है धारी, धारी मतलब कि शरीर को धारण करने वाला। जीवितम मतलब कि प्राण। नित्यज्ञ, नित्यज्ञ मतलब होता है भाई साहब निरंतर चलने वाला। च मतलब कि और। अनुबंध, अनुबंध मतलब कि संबंध बनाकर रखने वाला। पर्याय, पर्याय मतलब होता है वही जो बताया, पर्याय मतलब कि अलग अलग नाम होता है ना। आयु, आयु मतलब कि लाइफ, उच्चते कही जाती है। सिंपल सा, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का सहयोग जो धारण करे, जीवित रखे और निरंतर चले, जन्मों से जुड़ा रहे, वही क्या है भाई साहब? आयु है, जो हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना साहब। समझ में आया कि आयु का लक्षण क्या है, इसके साथ आयु का क्या पर्याय है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साहब। अब समझिएगा क्या कि देखिएगा, अब मान लीजिए हमको देखो अब तक क्या क्या पढ़ा है ना, बहुत सारी चीज पढ़ लिया है। सिंपल से देखो अब तक क्या क्या पढ़ा साहब, कि हम लोग देख लिए कि ब्रह्मा जी स्मरण किए, है ना। फिर आयुर्वेद का परिभाषा पढ़े कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। इसमें देखे कि भाई साहब उसमें 4 आयु का पढ़ रहे थे, हित आयु, अहित आयु। फिर हम लोग देखे भाई साहब क्या कि आयु क्या होता है ना। तो आयु तो देख लिए। अब मान लो कि बीमार पड़ गया, सुनेगा, अब बीमार पड़ गया कोई, तो हम उसका चिकित्सा कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे? तो इलाज करने के लिए 6 पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो यही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई साहब? षष्ठ पदार्थ विज्ञान। अब बात आता है षष्ठ होता था 6 पदार्थ, मतलब क्या होता है? मैटर। पहले समझिएगा, 6 पदार्थ है जिस पदार्थ के हेल्प से हम इलाज करते हैं। अब पदार्थ होता है क्या, पहले समझिए। पदार्थ मतलब कि पद प्लस अर्थ, ऐसा पद जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। या पढ़ो आपके फॉर्म में पदार्थ विज्ञान हम सेकंड चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छा समझा है पदार्थ क्या है। अभी आप ही समझ लीजिए सिंपल सा लैंग्वेज में, जो मैटर है ना, मैटर क्या होता है? जो भी दिख रहा है आपको, जिसका मास हो और जो वॉल्यूम छिकता हो, है ना, जो आपका जिसका कोई आकार हो, है ना, जिसके पास मास हो, उसको बोलते हैं मैटर। तो वही बोला जो मैटर है ना वही पदार्थ है। तो हम लोग टोटल 6 पदार्थ पढ़ेंगे जिस पदार्थ से हम लोग इलाज करते हैं। और कौन कौन सा पदार्थ है आप तो समझिएगा। पहला है सामान्य। अगर वहां जब पढ़ाया था ना, जब आपके हम दर्शन पढ़ाए थे तो पढ़ाया था क्या कि पहले हम पढ़ाया था द्रव, फिर पढ़ाया था गुण, है ना, फिर बताया था कर्म, फिर बताया था क्या भाई साहब आपका सामान्य, विशेष और समवाय। ऐसा था, मतलब कि अरेंजमेंट थोड़ा अलग था। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट पहले सामान्य है फिर विशेष है। इसके पीछे रीजन ये है ना कि हम लोग जो इलाज करते हैं मेनली समान और विशेष पे करते हैं, समान और विशेष का प्रिंसिपल पे करते हैं। कैसे करते समझाते हैं आपको। अभी समझ लीजिए कि वहाँ का अरेंजमेंट थोड़ा अलग था और यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट अलग है। तो खैर हम लोग एक एक वर्ड को समझेंगे। पहले इसको वर्ड को समझने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं सामान्य से ही। तो देखिएगा सामान्य क्या होता है कि सेम सेम चीज, सामान्य मतलब कि सेम सेम चीज। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब सेम सेम चीज मिलता है तो उसका वृद्धि होता है, होना भी चाहिए। जैसे हम बोल दे कि आप बहुत बुरे हो, है ना, जो कि आप हो गए, है ना, तो आप तो बोले भाई हम बुरा तो है नहीं, हम अच्छा है। तो मान लीजिए आप बहुत अच्छे हो, है ना, तो मान लो कि आप बहुत अच्छे हो और आपका दोस्त आया वो भी अच्छा था, तो आपका अंदर अच्छा क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर मान लो कि आपका बॉडी में ड्राइनेस पहले से है और कोई ऐसा चीज खा लिया जिससे ड्राइनेस बढ़ने वाला है, तो अगर ड्राइनेस पहले से था और कोई चीज खाए, रूखा खाना खाए, तो उससे क्या होगा, ड्राइनेस और बढ़ेगा। तो सिंपल सा है
जब समान समान चीज मिलेगा, मतलब सेम सेम जब चीज मिलता है तो उसको क्या होता है, वृद्धि होता है। यही आपका सामान्य का प्रिंसिपल है। अब भाई विशेष क्या है कि अपोजिट चीज जब मिलता है तो उसका क्या होगा, ह्रास होगा। ये भी कॉन्सेप्चुअल है भाई साहब, सिंपल सा समझ में आता है कि मान लो कि आप फिर अभी भी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इस जो दोस्ती की है ना, मान लो कि बदमाश है, तो आपका अच्छाई क्या होगा, कम करेगा। तो वही चीज इलाज में करते हैं। इलाज में क्या होता है कि आपका मान लो वात बढ़ गया तो हम ऐसा दवा देंगे जो वात को कम करे। जो वात को कम कौन करेगा, जो वात के गुण के अपोजिट होगा। मतलब क्या किया कि विशेष के थ्रू, सुनेगा, विशेष प्रिंसिपल के थ्रू हम उसका क्या किए, ह्रास किए, मतलब कि कम किया। कम करके कि उसको बैलेंस स्टेट में कर दिए। और आपका सामान्य कब काम करता है कि मान लो कोई कमजोर है ना, या फिर मान लो जिसको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना, आप डिफिशियंसी किसी भी चीज का है, तो हम क्या करते हैं, सामान्य प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। मान लो कि प्रोटीन की कमी है, बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो हम ऐसा खाना देंगे जिसमें प्रोटीन हो। तो प्रोटीन कमी था तो प्रोटीन ही दिए, तो क्या प्रोटीन बढ़ गया। तो सिमिलरिटी चीज क्या करता है, डिफिशियंसी में आपका सामान्य काम करेगा, लेकिन कोई भी चीज बढ़ गया तो हम यहाँ पे आपका विशेष काम करेगा। तो आपका सामान्य समझ में आया, विशेष समझ में आया। अब देखिएगा, समझिएगा कि आपका गुण क्या है। तो गुण समझने के पहले आप द्रव समझो। द्रव समझो कि मैटर ही है, जो द्रव है ना, एक तरह का मैटर ही है, पदार्थ ही है। जैसे कि मान लो कि हर एक चीज द्रव है। जैसे औषध क्या है, एक तरह का द्रव है। औषध मतलब दवाई, तो दवाई क्या है, द्रव है। और द्रव में दो चीज होता है, एक गुण होता है, एक कर्म होता है। अब गुण क्या होता है भाई साहब, गुण मतलब क्वालिटी है ना, क्वालिटी मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसे बोलते हैं गुण। अब होता है आपका कर्म। अब वो जब जाया, मतलब कि जो आप औषधि लिए, जो द्रव लिए, द्रव मतलब औषधि, औषधि मतलब द्रव। अब मान लो जो द्रव लिए, जो आप दवा लिए, वो दवा आप जब खाना खाए, मतलब जैसे खा लिया आप दवा को, वो खाने के बाद क्या किया, हो सकता है पाचन कर दे, मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करे, या हो सकता है फीवर को कम कर दे। तो फीवर कम करने का जो प्रॉपर्टी था वो क्या था भाई साहब, उसका कर्म है। फीवर कम कर रहा है, उसका काम करना, कम करना क्या है, उसका आपका कर्म है। तो कर्म क्या समझ आया, सिंपल सा काम, मतलब कि क्रिया। क्रिया क्या है, काम है, यानी कि कर्म है। तो कर्म समझ में आया भाई साहब ना। और आपका क्या भाई समझ में आया, गुण समझ में आया, है ना। अब इसी चीज को देखो, गुण को ही आपको मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं वो क्या है, अल्टीमेट गुण ही तो है ना। तो खैर ये सब समझा रहे हैं आपको, मॉडर्न में भी ये सब चीज पढ़ाया जाता है। और जैसे कर्म क्या होता है, जैसे बता रहा है कि अदरक, अदरक जैसे मान लो अदरक क्या है, एक तरह का द्रव है, समझेगा। अदरक जो है द्रव है। अब इस जो मान लो कि अब ये खट्टा लग सकता है, चाहे किसी भी तरह का जो उसका स्वाद है ना, जैसे आप खाना खाए इसको, अदरक को जैसे खाए आप, तो जो स्वाद लगा ना उसका क्या है, गुण है। लेकिन जैसे अदरक खाया तो क्या किया, आपका दीपन पाचन किया, मतलब कि भूख बढ़ाया और खाना पचाया। भूख बढ़ाया और खाना पचाया, कौन, अदरक। जो खाना पचाना और भूख बढ़ाना, ये क्या है, कर्म है ना। तो इसी को बोलते हैं कर्म। तो आपको द्रव समझ में आया, सब कर्म समझ में आया, और गुण समझ में आया। ये सबसे खूबसूरत है समवाय। समवाय क्या है भाई साहब, एक अटूट रिश्ता है, समझिएगा। ये समवाय क्या है, एक अटूट रिश्ता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे समझ लो सिंपल सा लैला मजनू का कहानी है। अब भाई साहब कौन लैला है, कौन मजनू है, तो समझिएगा कि द्रव में, सुनेगा, द्रव में जो गुण है ना, उस समवाय संबंध में है। ये सब समझ में नहीं आया होगा भाई साहब, सिंपल समझिएगा। ये सब बच्चा लोग रटता है ना, किताब में जितना भी लिखा हुआ सब रटता है। आपको हम समझा रहे हैं, समझाइएगा, समझिएगा। मतलब सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आपको गुलाब जामुन दे दिए, है ना। जो गुलाब जामुन है वो क्या है, द्रव है। लेकिन जो गुलाब जामुन के अंदर जो मिठास है, जो गुलाब जामुन के अंदर जो मिठास है वो क्या है, उसका गुण है। अब आपको बोल दिए सिंपल सा, आप लोग गुलाब जामुन, और इसका मिठास अलग कर दो, गुलाब जामुन से मिठास को अलग कर दो, तो आप अलग कर पाओगे, तब बोलोगे नहीं मास्टर अलग तो नहीं कर पाएंगे। तो जो आप अलग नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा संबंध है जैसे आप अलग नहीं कर पा रहे हो, इन सेपरेट, मतलब कि सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो जो सेपरेट नहीं कर पा रहे हो ना, उसी संबंध को बोलते हैं समवाय संबंध। सिंपल सा समझ भाई साहब कि द्रव में जो गुण जो होता है उस समवाय संबंध में रहता है, मतलब ऐसा संबंध होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो। इसी बोलते हैं समवाय संबंध, है ना। इसी बोलते हैं इनहेरेंट रिलेशनशिप। जो मॉडर्न साइंस बोलता है इसको क्या बोलता है भाई साहब, इनहेरेंट रिलेशनशिप बोलता है। अब इसी चीज जो समझाया ना साहब, इसी चीज को लिख दिया है आपको कोचिंग में, आपका श्लोक का फॉर्म में लिख दिया है ना। अब श्लोक क्या बोल रहा है साहब, तो समझिएगा। सामान्यम, सामान्य मतलब समानता, स मतलब कि और, विशेषम, विशेषम मतलब कि विभिन्नता, है ना। गुणानाम, गुणानाम मतलब कि गुण, द्रवाणी, द्रवाणी मतलब कि द्रव, है ना। कर्म, कर्म मतलब कि क्रिया, जो काम है ना। समवायम, समवायम मतलब कि अटूट संबंध। समवायम क्या था, अटूट संबंध था, जो आप उसको अलग नहीं कर पा रहे थे। तत् मतलब क्या होता है वैसा, यहाँ पे तत् मतलब है उसको, है ना, या फिर उनको। ज्ञातवा, ज्ञातवा मतलब होता है जानकर। तत्रोक्तम, तत्रोक्तम मतलब होता है वैसा कि शास्त्र में बताई गई। विविध, विविधम मतलब होता है सब विधि का, विधि का मतलब कि किस विधि, मतलब कि प्रोसेस, है ना। यहाँ कुछ लिखा हुआ है सब अस्तित्व, मतलब कि
पालन किया। अल्टीमेट सिंपल सा क्या भाई साहब कि अगर आप बीमार कोई है तो उसको इलाज करने के लिए हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं और उसे क्या करते हैं, इलाज करते हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। लिखा आयुर्वेद में चिकित्सा इन्हीं 6 पदार्थों से के ज्ञान पर टिकी हुई है, मतलब इनका ज्ञान होगा तभी आप जो है अच्छा से इलाज कर पाओगे। ठीक है, अब इसी चीज में जो है 2 चीज पढ़ने वाले हैं। एक है भाई साहब सामान्य, जो हम आपको पहले से समझा दिए, है ना। सामान्य से क्या होता है, वृद्धि होता है, और विशेष से क्या होता है, वो कम होता है। तो ये चीज यहाँ पे समझाया है। देखिए शरीर में जैसे डिफिशियंसी हो गया, एग्जाम्पल देते हैं, होने पर क्या करते हैं, मान का उपयोग करके धातुओं को बढ़ाया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि खून की कमी हो गया, खून की कमी हो गया तो मैं ऐसा चीज देंगे, जैसे खून क्या होता है, लाल होता है, तो लाल चीज देंगे, है ना। या फिर लोह देंगे, क्योंकि आपके खून में क्या होता है, आयरन होता है, तो आयरन देते हैं, तो आयरन देने से क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ये चीज बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, तो शरीर में खून कम होने पे तो हम क्या करते हैं कि रक्त जैसे लाल और लोह युक्त मतलब कि आयरन युक्त जैसे खाना को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका डिफिशियंसी जो है ठीक हो जाता है। और इसी को आपका मॉडर्न साइंस बोलता है क्या भाई साहब, कि लॉ ऑफ होमोलोगस। जो लॉ ऑफ होमोलोगस है वो क्या है, सामान्य का ही कॉन्सेप्ट है। अब बात आता है वैसे विशेष क्या है, समझेगा। तो विशेष क्या है वैसे, किस्सा का मुख्य आधार यही है, विशेष ही है। क्यों भाई साहब, कि मान लो कोई दोस्त जो है हम बढ़ गया है, कोई दोस्त जो है बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए, समन करने के लिए क्या करते हैं, आपको विशेष का हेल्प लेते हैं। हम जो समझाए थे, मान लो कोई दोस्त बढ़ गया, वात बढ़ गया, तो वात के उल्टा गुण वाला हम औषधि लेते हैं, जिससे वात जो है कम हो जाता है। तो ये चीज बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया कि पेट में जलन हो गया, है ना। अब जब पेट में जलन हो, इसका मतलब क्या, जलन किसका प्रॉपर्टी था, वात का, पित्त का, कब का। आपको समझ में आएगा भाई साहब, पित्त का है। और वात पित्त कब कैसे समझ में आया भाई साहब, इसको क्रियाशील में बहुत अच्छे से समझाया है। आप एक बार देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर क्रियाशील को। तो खैर यहाँ पर है कि पेट में मान लो जलन है, तो उससे समझ में आएगा पित्त बढ़ गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, पित्त का काम क्या है, गरम। तो हम क्या करेंगे, ठंडा चीज खाएंगे, उससे क्या होगा कि गर्माहट कम होगा। तो हम यहाँ पर बोला कि ठंडा दूध लेंगे या फिर घी लेंगे, जिसका गुण होता है शीत गुण, जिससे जो है वो कम हो जाता है। इसी को एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। आपके मॉडर्न में इसी को एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब दोनों अलग अलग, है ना। तो ये चीज बोला है। तो देखिएगा सामान्य मतलब रहा है कि एकत्व लाता है। एकत्व मतलब कि एक चीज लाता है। जैसे मान लो कि आपका अच्छाई था और सामने वाला भी अच्छाई था, तो अच्छाई मिलकर क्या हो गया, एक ही तो बन गया, अलग अलग तो नहीं है ना भाई साहब। तो वही बोला है कि एकत्व लाता है, 2 चीजें मिला के एक बन जाता है, उसी बोलते हैं एकत्व। बोल रहा है कि समान जो है एकत्व लाता है, समान जो है गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से शरीर में उसी धातु को बढ़ता है। जैसे मान लो मांस खाने से क्या होता है, मांस धातु बढ़ेगा, जो चीज खाओगे वही चीज बढ़ेगा, तो उसे बोलते हैं सामान्य। अब बात आता है विशेष। विशेष कहलाता है पृथक करता है, मतलब कि अलग अलग करता है। जैसे मान लो कि अलग अलग ही तो किया, कोई आज बढ़ा था तो उसको क्या किया, कम किया, तो उसको अलग कर दे, वो अलग है। कोई बढ़ना ये अलग है, ये घटना अलग है। अल्टीमेट देखो कि दोनों गुण क्या था, अलग अलग था। अब जब दोनों गुण अलग होगा तो भाई सेम कैसे कर सकते हो, कोई लंबा है कोई नाटा है, उसको सेम कैसे कर सकते हो। तो यही चीज बोल रहा है कि पृथक करता है और विपरीत गुण वाले पदार्थों से कमी से ह्रास होती है। मतलब जब विपरीत गुण वाले मिलते हैं तो उससे क्या होता है, ह्रास होता है। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, मान लो कोई मोटा आदमी है तो उसको बोलो क्या, दौड़ने के लिए, और दौड़ना क्या है, लघु कर्म है। तो पहले क्या था, अस्तुल था, उसका अस्तुल लघु होता है, और दौड़ना क्या है, लघु है, तो क्या होगा, इसका मोटापा कम होगा। तो इसको जो है इलाज करते हैं हम लोग विशेष से, है ना। और इसी को भाई साहब अश्लोक के फॉर्म में लिख दिया है। अश्लोक क्या लिखा है, तो देखिए सर्वदा, सर्वदा मतलब कि हमेशा, सर्व मतलब कि भाई साहब आपका होता है सर्व भावना, मतलब कि सभी भाव में, मतलब कि धातु में, हर तरह से, है ना। हमेशा और हमेशा, हर जगह, है ना। ये जो प्रिंसिपल है ना समान विशेष, वो हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा समझिए कि खाली यही अप्लाई हो रहा है, हर जगह अप्लाई होता है। तो यही बुरा है कि सर्व भावना मतलब कि सभी भाव में, यानी कि धातुओं में, समानयम, समान मतलब कि समानता, वृद्धि, वृद्धि मतलब कि बढ़ता है, कारणम मतलब कारण है, मतलब कि आपका जो समान है वृद्धि का कारण है। फिर बुरा है ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी या घटना। हेतु, हेतु मतलब के कारण, विशेष, जो विशेष है ह्रास का कारण है। च मतलब कि और, प्रवृत्ति मतलब कि आपका होता है भाई साहब उपयोग, है ना। उभयस, उभयस मतलब कि दोनों का, है ना। तू मतलब कि ही है, मतलब सिंपल सा समझ में आया भाई साहब। समानता हमेशा सभी वस्तुओं की वृद्धि का कारण होती है, और भिन्नता जो है विशेषता, क्षय या कमी का कारण होती है। अल्टीमेट समझ में आया भाई साहब कि जो भिन्नता है आपको कमी ला रहा है, और समानता जो है आपका वृद्धि कर रहा है। चिकित्सा के संदर्भ में जब शरीर में इन दोनों का सही संतुलन में प्रयोग किया जाता है तो स्वस्थ बना रहता है, मतलब जो इंसान है स्वस्थ रहता है। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया भाई साहब कि कैसे जो है हम लोग समान और विशेष से इलाज करते हैं, और षष्ठ पदार्थ कौन कौन से हैं, तमाम प्रश्नों का जवाब आपको जो है लेक्चर में समझ में आया। ये लेक्चर जो है हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब आराम से चिल होकर आप रील्स देख सकते हो, भाई रील्स मत देखना, है ना। आप नोट्स पढ़ लेना इसके बाद, और या फिर हो सकता है बुक पढ़ लेना। खैर ये आपका चॉइस है। तो खैर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और कुछ लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।